हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन क्लास पर। मनोविज्ञान की बाल विकास की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें वृद्धि और विकास की आज हम बात करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पर्सन है जो रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं पर्सन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है रीड के लिए। अस्टेट है, सी टेट है, अम्पीटेट है, सभी टेट के लिए मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है ये। तो ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये हम आज हमारा पहला पार्ट है। तो हम आज इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर पहला है अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक का मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या शारीरिक विकास के लिए। अगर ऐसा प्रश्न आए अभिवृद्धि के बारे में तो याद रखें वो हमेशा वृद्धि के बारे में बात करता है। बाल विकास के अंदर तो वह शरीर की बात करता है। पहले याद वृद्धि आए तो शरीर से संबंधित है। विकास है वो मानसिक स्तर पर आता है। पहले समझे ग्रोथ को। अभिवृद्धि संवृद्धि एक ही है कि किसी प्रकार से आ जाए प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि से तात्पर्य शरीर उसके अवयव की वृद्धि से है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर है, उसके अंगों के भार आकार के वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यह मात्रात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि, ये वृद्धि के लक्षण होते हैं। हम किसी व्यक्ति को तोल सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी चौड़ाई लंबाई नाप सकते हैं। शरीर के अंगों को जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो हमेशा वृद्धि में आएगी, ये याद रखें। विकास की बात करें, विकास है वो गतिशील है, क्रमबद्ध है, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर और जीवन भर चलता रहता है। इसका तात्पर्य शरीर एवं मन के होने वाले सभी प्रकार को परिवर्तनों से है। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहते हैं। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम माना जाता है। वृद्धि विकास का एक पक्ष है, ये याद रखें। वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, इस चीज को समझे भी। अगला है परिपक्वता। उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होता है कि हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसका आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ने से है। आकार किसमें बढ़ता है? वो अभिवृद्धि से बढ़ता है। शरीर की बात कर रहा है ये, तो शरीर की बात है वो वृद्धि के अंदर आती है। तो वृद्धि किस बढ़ रही है? विकास एवं वृद्धि नेक्स्ट प्रश्न है। विकास एवं वृद्धि ये फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर 2014 में आ चुका है। विकास एवं वृद्धि वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये बात याद रखें। एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे जैसे वृद्धि होगी विकास वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रा है, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं इसको किसी भी प्रकार से। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है। परिपक्वता आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ ज्ञान और विकास दोनों साथ में बढ़ेंगे।
विकास दिखाई नहीं दे रहा। विकास है 90%, आप 99.99% आपको दिखाई नहीं देगा। वृद्धि आपको दिखाई दे जाएगी, महसूस हो जाएगी। विकास का आप अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया सही है। शिक्षण एवं लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है ये। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम होता सीखना। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक नहीं नाप सकते आप विकास को। आप विकास दिखाई नहीं देता तो नाप भी नहीं सकते, तो ये गुणात्मक। गुणात्मक प्रक्रिया है। अब समझे इस चीज को। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि मात्रात्मक विकास को माप नहीं सकते, यह बात याद रखें भी। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता आदि के लिए किया जाता है। विकास स्वयं में एक व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है विकास। वृद्धि भी विकास का एक ही भाग है, यह भी याद रखें। वृद्धि विकास का एक छोटा अंग है। विकास बहुत बड़े स्तर पर होता है, वृद्धि वो छोटे स्तर पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वृद्धि एवं विकास के बारे में, कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है, गलत है, दिमाग की नहीं है भी। विकास भौतिक है, विकास दिखाई नहीं देता, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा है वृद्धि भौतिक है, शरीर दिखाई दे रहा है आपको। भौतिक अवस्था में लगभग आपको दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, आप महसूस कर सकते हैं हाथ लगा के, वो चीज़ें वृद्धि में आ जाएगी। विकास मनोवैज्ञानिक होती है, मस्तिष्क के बारे में ज़्यादातर आप याद रखें। मस्तिष्क हो, अनुभव है, इनको चीज़ों को याद रखें विकास के बारे में। इसका आंसर है वो 2 नंबर है। और विकास में अंतर, तो वृद्धि है वो सीमित होती है, मूर्त होती है, यानी मूर्ति टाइप की होती दिखाई देती है। भौतिक होती है, निश्चित होती है, मापी जा सकती है। यह शारीरिक पहलू की होती है, शरीर के बारे में बात करेगा। वृद्धि दिखाई देती है, अर्थात बाह्य स्वरूप होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, यह भी याद रखें। जैसे उसको उदाहरण है बालों का बढ़ना, हड्डियों का जुड़ना, वजन, लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना और मस्तिष्क का वजन, ये वृद्धि है। अब बात करते हैं विकास के बारे में। विकास वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है, अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा, एवं मनोवैज्ञानिक है, ये भी है, मन का है, मन दिमाग से संबंधित है। अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है, मापा जा नहीं सकता, कौन कितना बुद्धिमान कितना नहीं है, किस प्रकार से शरीर उसका काम कर रहा है नहीं कर रहा, कितना विकसित हो चुका है वो नहीं हो चुका है, उसके बारे में। विकास अन्य सभी पहलुओं से होता है। विकास दिखाई नहीं देता, अर्थात आंतरिक होता है। विकास का मूल्यांकन होता है। विकास चेतन मन का परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें शिक्षा है, आध्यात्मिकता है, नैतिकता है, चरित्र है, सामाजिक है, मानसिकता आदि का सीखना विकास कहलाता है। एक बात और समझे, अल्पकालीन बीमारी के कारण होने वाली अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आता। विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है।
कोई व्यक्ति शरीर से कमज़ोर रह जाए, हैंडीकैप्ट हो जाए या किसी और वजह से कमज़ोर रह जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसका वृद्धि रुक सकती है, विकास नहीं रुकेगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन को सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन को सम्मुख डी लिखें। एक, 6 माह के बालक में दांतों का निकलना वो ग्रोथ कहलाती है। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना डी है। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना, ये डी है। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, ये ग्रोथ है। दांत उग रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, तो ग्रोथ में आएगा। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल पर लेटना, ये विकास में आता है, क्योंकि अब वो 3 माह के बालक हो चुके हैं, पहले 1 महीने से अपेक्षा 3 माह का हो चुका है वो। इस बात को समझे, विकसित हो चुका है, विकसित हो रहा है वो। एक शिशु के द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों का केंद्रित करना, शिशु के द्वारा उसकी आंखें, जब बच्चा छोटा होता है तो जन्म होने के साथ में किसी चीज़ को देख नहीं पाता, धीरे धीरे वह अपनी आंखों को क्या है, एक जगह स्थापित करने या फोकस करने की क्षमता है वो विकसित हो रही है। एक 13 वर्ष के बालकों के चेहरों पर बालों का उगना, दाढ़ी आ रही है, तो हम देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? वृद्धि और विकास से बात कर रहा है, वृद्धि और विकास दोनों हैं, तो वृद्धि से जुड़े हुए हैं शारीरिक है, बौद्धिक विकास के आ जाएगी, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये 1 2 3 4 5 सही है। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है वो है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है व्यक्ति, तो उसका वृद्धि विकास दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो एक उम्र के बाद में विकास की क्षमता है वो हो जाती है, विकास हो जाता है उसका, तो क्षमता का विकास आंसर इसका 1। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्वता की विशेषता है, यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर अब उपयुक्त सभी है। एक स्वचालित प्रक्रिया, परिपक्व व्यक्ति और धीरे धीरे एक उम्र होने के बाद में विकासशील हो रहा है व्यक्ति, तो ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। दूसरी वृद्धि की पूर्णता है, एक उम्र के बाद में व्यक्ति तो वृद्धि तो रुक जाती है, परंतु उम्र होने के बाद में, वृद्धि रुकने के बाद में व्यक्ति है वो परिपक्वता की ओर अग्रसर होता रहता है। अधिगम का आधार है, धीरे धीरे उम्र 50 या 60 साल तक व्यक्ति है ना वो अधिगम होता है, सीखना, बहुत कुछ सीख लेता है, तो आदमी अपने ज्ञान के द्वारा भी व्यक्ति थोड़ा सा विकसित हो जाता है, तो ये परिपक्वता की विशेषता है, इसके आंसर है वो डी है 4। विकास के विभिन्न पक्ष हैं, विकास की बात कर रहा है, शारीरिक गति विकास सही है, संवेगात्मक सामाजिक विकास ये भी सही है, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास ये भी सही है, उपयुक्त सभी हैं, इसका आंसर है वो चारों ही हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, एक दूसरे को परिभाषित नहीं कर रहे। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये सही बात है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये भी सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि विकास के संबंध में कौन सा कथन है वह गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह सही बात है। व्यक्ति का विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है, क्योंकि परिवर्तन बच्चे शुरुआती दौर के अंदर बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं, थोड़े समय के बाद में फिर वो रुक जाता है उनका विकास, फिर वो सीख नहीं पाते, फिर 13 या 14 साल के बाद में फिर थोड़े तेज होते हैं, ज्ञान से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। गर्भावस्था के दौरान से ही विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
और धीरे 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 विकास अंतिम समय तक मृत्यु के दौरान तक होता रहता है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह गलत है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।